सोनम एक सीधी सी लड़की थी, लेकिन उसके भाग्य में एक ऐसा ससुराल लिखा होता है जहां सास किसी जल्लाद से कम नहीं। अरे सोनम, क्या एक ही काम को सारा दिन रगड़ती रहती है? जा जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना ला। सोनम सारा काम छोड़कर सास के लिए चाय बना लाती है। माँ जी चाय। अच्छा सुन, ये घर गंदा क्यों दिख रहा है? आज दिन में कमरे में जाकर सो मत जाना। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की अच्छे से पानी डालकर धुलाई करना और रगड़ रगड़ कर सारे दरवाजे साफ करना। बेचारी सोनम ये सब करके लेटने ही वाली होती है कि सासू माँ की आवाज गूंजती है। अरे सोनम, क्या हो गया? सारा दिन बस सोती रहती है। मेरा तो भूख के मारे पेट में दर्द हो गया। अरे जा जाकर थोड़े पकोड़े तो तल ला। सोनम बेचारी रोज रोज सास की सितम से परेशान रहती है कि एक दिन वो नहा धोकर पास के मंदिर जाती है, जहां भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। भगवान जी, अब तो रहा ही नहीं जाता, मैं नहीं सह सकती। सारा दिन काम कर कर के मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं, ना करो तो मार खानी पड़ती है। हे भगवान, इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। तभी मूर्ति के पीछे से एक सफेद रंग की आत्मा आकर बहू के अंदर समा जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो सामने खड़ी होती है सास। अरे वाह जी वाह, घर में सोने नहीं मिलता है क्या जो जाकर मंदिर में सो गई? अरे वो तो भला हो मिश्राइन का जो तुझे आराम करते देख लिया उसने। माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप है कि चप्पड़ चप्पड़ बोली ही जा रही हैं। जाइए यहाँ से, थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आना। अरे सोनम, ये तुमको क्या हो गया? माँ से ऐसे बात कर रही हो? अरे वाह जी वाह, ये तो पता है कि माँ से कैसे बात करते हैं, लेकिन बीवी को कैसे घर में रखा जाता है ये नहीं पता। चलो जल्दी कमरा खाली करो, मुझे नींद आ रही है। सभी वहां से जाने लगते हैं कि सोनम कहती है, और सासू माँ जरा दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना, आपकी आदत है मेरे कमरे में झांकने की। उतने वक्त तक तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सोनम को अचानक हुआ क्या है, लेकिन फिर अगली सुबह सोनम उठकर घर का सारा काम करती है, सास को चाय नाश्ता देती है और एक बहू के सारे फर्ज पूरे कर ही रही होती है कि सास, सोनम जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, दोपहर का खाना भी बनाना है और फिर उसके बाद मैं कपड़े लेकर आई हूँ, मेरा सूट सिल देना, रात को पार्टी में जाना है मुझे। इतना सुनते ही सोनम की आंख एक अजीब तरह से लाल होती है और वो साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर सीधा सास के पास आती है। वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या? हाँ क्या? सास एक बार फिर से डर जाती है और सोनम को देखने लगती है। अरे जल्दी काम करवाना है तो जरा खुद भी हिल लिया करो। बहू आई नहीं घर में कि तुम कोल्हू के बेल की तरह मगरमच्छ बनकर पसर जाती हो। अरे बैठे बैठे सब्जी ही काट दो, उसके लिए तो मैराथन नहीं करनी पड़ती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो, काट देती हूँ बहू। और अभी नाश्ता अच्छे से पेट में गया नहीं कि दिन के खाने की चिंता हो गई? अरे पैदा ही खाने के लिए हुई है क्या? जरा हिल डुल कर पचा भी लिया करो। और सुनो, मैं कोई दर्जी या फैशन डिजाइनर नहीं हूँ जो मेरे हाथ के सिले कपड़े ही लोगों को इम्प्रेस करेंगे या हर बार नए ही कपड़े पहनने हैं। बता दे रही हूँ, आज के बाद गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। हाँ। सास का मुंह तो देखने लायक होता है। वो समझ ही नहीं पाती कि कल तक गाय जैसी उसकी बहू आज अचानक काटने वाली बिल्ली कैसे बन गई। सास अब सारे काम में मदद करती और बहू का साथ देती, पर फिर एक दिन बहू के पिता अपनी बेटी के ससुराल आते हैं। आइए आइए आइए, शुक्र है आपके दर्शन तो हुए। मुझे तो लगा कि बेटी को संस्कार कुछ अलग ही तरह के दिए हैं आपने। जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? आपने बुलाया कि जरूरी काम है तो मैं भागा चला आया। अरे आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही सीधी है, गाय की तरह। फिर हाँ हाँ बहन जी, सच में मेरी बेटी बहुत ही सीधी है। आप बताइए क्या हुआ? अरे आपकी बेटी पागल हो गई है, बात बात पर लड़ती है और मेरा तो उसने समझ लो जुलूस ही निकाल रखा है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं मान ही नहीं सकता।
हमारे तो पूरे गांव में सोनम सीधी और संस्कारी के नाम से ही फेमस है। अरे गए वो दिन, अब खुद ही देख लो लाइव कि क्या करतूत है तुम्हारी बेटी की। सोनम बेटा, सोनम, पापा है तुम्हारे, मिल लो आकर। अरे पापा, आप माँ को नहीं लेकर आए? नहीं नहीं बेटी, वो तेरी सासू माँ ने अर्जेंट बुलाया तो आना पड़ा। अर्जेंट? क्या हुआ पापा? अच्छा, बुलाया तो सासू माँ ने है ना? क्या हुआ सासू माँ? कोई शिकायत है क्या आपको मुझसे? सास को लगता है कि पिता के सामने सोनम कुछ नहीं कहेगी, तो वो जोर से कहती है, अरे सुन, जो तू पागलपंती करती है ना कि सास को सुनाती है कि बैठे बैठे सब्जी काट दो, चाय लेकर आओ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सासू माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बैठे बैठे आप मेरे काम में मदद तो कर ही सकती है ना। सास को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो और जोर से बोलती है, अरे बस, कह दिया, बस बहुत हो गया। दिवाली सर पर है और सारे घर की पुताई उगड़ गई है। तू अब सारे घर की पुताई करेगी, समझी? पिता बेटी की तरफ देखते हैं। वो बेटी जो हर ऑर्डर पर घबरा जाती थी, वो आज हंस रही है। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बुढ़िया तू पागल हो गई है। अरे, घर पुताई का काम बहू का नहीं होता है, और बहू ना सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी में नई खुशियों की हकदार भी होती है, जिसे तुम जैसी सासें जीते जी मार देती हैं। चुप रह बेटी, ये क्या कह रही है तू? पिताजी, माना कि आप मेरा घर संसार बसते देखना चाहते हैं। मैंने भी हर प्रयत्न किए कि मैं इस घर को स्वर्ग बनाकर अच्छे से रहूं, लेकिन मेरी सास को पहले तो ये लगता है कि मैं इनका बेटा इनसे अलग कर दूंगी, और दूसरा कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे बेटा, जो मुंह में आए बके जा रही हो। आप जैसे पिता को भी अब अपग्रेड हो जाना चाहिए। बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बताया क्या कि ससुराल को ही सब कुछ माने, भले ही वो आपको जीवन जीने की आजादी भी ना दे। विश्वास नहीं हो रहा बेटी कि ये तू ही बोल रही है। आर कौन बोल रहा है? बेटी ही बोल रही है आपकी। ऐसी जबान वाली बेटी से तो अच्छा था कि मेरी कोई संतान ही ना होती। तभी वो भूत उन दोनों के सामने आ जाती है। ये सोनम नहीं, बल्कि मैं हूँ, नीम के पेड़ की भूतनी ताड़का। मैं आपकी बेटी पर चढ़ी थी। जो भी ये बोल रही थी वो ये नहीं बल्कि मैं थी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये लड़की बहुत ही सीधी है। ये नहीं जानती कि कहाँ इसको हुंकार भरनी है और कहाँ शांत रहना है। सास डर जाती है। समझी नहीं मैं। मतलब साफ है, अगर उसके माता पिता ने उसे संस्कार अच्छे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इंसान मानने से भी इनकार कर दो। और हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब जब भी सोनम पर अत्याचार होगा मैं हमेशा उसके साथ खड़ी होगी, समझी? ये बोलकर भूतनी वहां से चली जाती है, और सोनम, जिसे माँ बाप ने तो अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अच्छे संस्कारों का सास फायदा उठा रही थी, वो भूतनी के डर से शांत हो जाती है और पिता चैन की सांस लेते हैं।